जय श्री राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम नमः शिवाय। शिवम काशी शिवम काशी काश काशी शिवम 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 काशी शिवम काशी काश काशी शिवम शिवम। हर हर महादेव। यही विद दुखित प्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तभी सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार के योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों के का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लड़े बड़ जाग। न्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते थे दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जान बढ़ाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महेश जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण छूट ही मुन ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान टूट जाता है। पूछो तब शिव कहु बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेश मोहि आवस देहि कछु दिन जाई रहो मिसिएहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सारी बातें बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिताजी के घर में जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी कहई ने निज अध अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी ने भय संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर बाणी में बोली। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोई। तो मैं जाऊं कृपाय तन सादर देखन सोई। हे प्रभु
मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपानदान, मैं आदर सहित उनके उसे देखने जाऊं। कीन्ह्यो नीक मोर्यो मन भावा, या अनुचित नहीं न्योत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो ये अच्छी कही, पर मेरे मन को यह भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ते अजहु करही अपमाना। जो बिन बोले जाऊं भवानी, रहाई न सील स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अभी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जदपि मित्र प्रभु पित गुर गेहा, जाए बिन बिलोक न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होगा। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कहा प्रभु जाई जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कही देखा हरि जतन बहु, रहाई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, परंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू काहुन सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवा भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्काती हुई मिली। दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक भी नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमान समुझ उर दहऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिव ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सतहि भयउ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जग में अनेक प्रकार के दुख हैं, तद्यपि जात अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हठि ठहकी तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में बहुत कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन में बोली। सुनो सभासद सकल सुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा।
सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांत पछताब पिताहू। हे सभासदों और सभी मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने आशीष जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांत पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी जहां तहां अति मर जादा। काटहि तासु जीभ जो जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलई पराई। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि आप बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंत मदि मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। ये जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजी हूँ तुरत देह ते हेतु, उदधरि चंद्र मौल वृष केतु। अस कही जोग अगिन तनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी के हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। सती मरन सुन शंभु घन, लगे करन मथ खीस। जग विध्वंस बिलोक मृग, रक्षा कीन मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे, तथा एक विध्वंस होते देख मुनीश्वर भृगु जी उनकी रक्षा की। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम काशी, शिवम काशी, काशी काशी शिवम शिवम, शिवम काशी, शिवम काशी, काशी काशी शिवम शिवम। हर हर महादेव की जय हो।